श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री अयोध्या बिहारी बिहारणी जू की, परम पावन ग्रंथ श्री गर्ग संहिता की, श्री गर्गाचार्य जी महाराज की, श्री नारद जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की जय जय। श्री सीताराम। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री गर्ग संहिता जी के माध्यम से भगवान के पवित्र चरित्रों का कथन श्रवण का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे श्री बलराम जी महाराज के अवतार का उपक्रम चल रहा था। श्री बलराम जी महाराज ने सबको, जो उनके परिकर थे, उनको आज्ञा दी और आज्ञा दे करके स्वयं धराधाम पर आने का पूरा निश्चय किया। एक प्रश्न आया था कि जो है आखिर श्री बलराम जी के का विवाह रेवती जी के साथ हुआ तो लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई, क्या कारण था? उसी के संबंध में रेवती जी का चरित्र सुना रहे हैं। हुआ ये कि पूर्व में चाक्षुष नाम के जो मनु थे, और चाक्षुष नाम के मनु, उनकी पुत्री थी जिसका नाम था ज्योतिष्मती। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। ज्योतिष्मती अपने आप में एक दिव्य कन्या। उनके पिता चाक्षुष जी ने पूछा, पुत्री तुम्हें कैसा वर चाहिए? तो इनकी पुत्री ने कहा, जो सबसे बलवान हो वही हमें चाहिए। इंद्रदेव से कहा तो इंद्रदेव ने मना कर दिया और कह दिया हम बलवान नहीं, वायु देवता हैं। वायु देवता ने भी कह दिया कि हमसे ज़्यादा बलवान। अरे वो इन लोगों का शोर बंद करिए थोड़ा, इधर हो गया, वो गए हैं। वायु देवता ने कहा हमसे ज़्यादा पर्वत बलवान हैं, क्योंकि हमारे वेग को रोक देते हैं वो। और पर्वतों ने कहा कि हमसे ज़्यादा बलवान पृथ्वी है, क्योंकि हमें धारण करती है। और पृथ्वी ने कह दिया हमसे बलवान शेष जी हैं।
तब ये हुआ शेष जी के साथ विवाह कैसे हो, तो तपस्या करना प्रारंभ किया ज्योतिष्मती ने। यही प्रसंग चल रहा था। जब तपस्या ज्योतिष्मती कर रही थी उस समय जो है देवताओं ने ज्योतिष्मती को तप करते हुए देखा और इनके स्वरूप को, इनके गुणों को देख करके वे मुग्ध हो गए। देवराज इंद्र आए और भी देवता बारी बारी से आए। देवराज इंद्र ने कहा, सर्पराजं वरं कर्तुं किं वृथा तपसे शुभे, देवराजं वरे मां स्वतः प्राप्तं सतक्रतुम्। ज्योतिष्मती से देवराज इंद्र ने कहा, तुम सर्पराज को क्यों वर्ण करना चाहती हो? अरे मैं देवराज इंद्र हूँ, तुम शेष नाग को वर्ण करने के लिए, पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हो। मुझ में कोई कमी तो नहीं है, मैं तो देवराज हूँ और स्वयं ही तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे वर्ण कर लो। यमराज आए। यमराज ने कहा, राजराजम ही, यमराज ने कहा, यमराजम वरय माम दंडनेतारमाजगम, सर्वोत्तमा त्वं मत्पत्नी पितृलोके भविष्यति। यमराज ने कहा, मैं सारे जगत का और सारे जगत के जितने प्राणी हैं उन सब का नियंत्रण करता हूँ, सबका दंड विधान करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं स्वयं यमराज हूँ, तुम मुझे वर्ण कर लो और मेरी श्रेष्ठ पत्नी बनकर के रहो। कुबेर जी आए। कुबेर जी ने कहा कि मैं समस्त निधियों का स्वामी हूँ, मेरे जैसे संपत्ति किसी के पास नहीं है, तो फिर तुम संकर्षण को, शेष जी को क्यों वर्ण करना चाहती हो? मुझे ही पति रूप में वर्ण कर लो। अग्निदेव आए। अग्निदेव ने कहा, सर्वदेव मुखम विद्धि सर्वयज्ञ प्रतिष्ठितम, भज माम तम विशालाक्षी विहायान्यत्र वासनाम। अग्निदेव ने कहा, हे विशाल नेत्रों वाली ज्योतिष्मती, मैं संपूर्ण यज्ञों में प्रतिष्ठित होकर के समस्त देवताओं को आहार पहुंचाता हूँ। जो भी हवनीय पदार्थ मुझे अर्पण किया जाता है मैं ही देवताओं को प्रदान करता हूँ ले जा कर के, इसलिए सब प्रकार से मैं ही तुम्हारे योग्य हूँ, मुझे ही वर्ण कर लो। वरुण देव ने भी कहा कि लोकपालम वरय माम पासितम यादसाम पतिम, सप्तानाम ही समुद्राणाम वैभवम पश्य भामिनी। वरुण देव ने कहा कि मैं समस्त जलचरों का और समस्त जलचरों का स्वामी हूँ और लोकपाल हूँ। 7 समुद्रों का मेरे पास आधिपत्य है, इतना मेरे पास वैभव है, तो मुझे वर्ण करो। सूर्यदेव ने कहा कि मैं संपूर्ण जगत का नेत्र हूँ, मेरी प्रचंड किरणें सर्वत्र व्याप्त रहती हैं, इसलिए तुम मुझे ही वर्ण कर लो। चंद्रमा ने कहा, मैं औषधियों का स्वामी हूँ, नक्षत्रों का राजा हूँ, अमृत की खान हूँ और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हूँ, तुम मुझे वर्ण कर लो। मंगल देव ने कहा कि पृथ्वी देवी का मैं पुत्र हूँ, वे मेरी माता हैं और साक्षात भगवान उरुक्रम ही मेरे पिता हैं, इसलिए तुम मेरा वर्ण कर लो। मेरा तो नाम ही मंगल है, मैं सब भगवान वामन, मेरा तो नाम ही मंगल है, इसलिए मैं सबका मंगल ही करता हूँ, तुम मुझे वर्ण कर लो।
बुद्धदेव भी आए। बुद्ध ने कहा कि मैं स्वयं बुद्ध हूँ, सारा जगत जानता है मेरा नाम बुद्ध इसलिए है कि मैं अत्यंत बुद्धिमान हूँ, सूरवीर भी हूँ और कामिनियों के रस का वर्धन करने वाला भी हूँ। इसलिए सब देवताओं की ओर देखने की ज़रूरत नहीं, बिना कुछ सोचे समझे आप मुझे वर्ण कर सकती हो। बृहस्पति जी भी आए। बृहस्पति जी ने कहा कि ये देवता भले ही इतने सब हैं, लेकिन समस्त देवताओं का आचार्य हूँ, इसलिए सबका पूजनीय मैं ही हूँ। इसलिए तुम मुझे वर्ण कर लो, मैं बृहस्पति हूँ। शुक्र ने कहा साक्षात दैत्य गुरु काव्यो भार्गवो हम महामते स्वश्रेष्ठस्तु विचार्यैवं भव मद्भामिनी भ्रसम। शुक्रदेव ने कहा कि मैं दैत्यों का गुरु हूँ और भृगुवंश में उत्पन्न हुआ, मैं कवियों में श्रेष्ठ हूँ। भगवान भी कहते हैं कवि नाम उसना कवि, कवियों में शुक्राचार्य जी की बड़ी महिमा। कवि माने काव्य रचयिता नहीं, कवि माने विद्वान। मैं कवियों में श्रेष्ठ हूँ, इसलिए तुम मुझे वर्ण कर लो। हाँ, 9 ग्रहों में भी हैं। शनिदेव आए। शनिदेव ने कहा कि मैं सबसे अधिक बलवान हूँ, यहाँ तक कि देवता भी मेरे प्रभाव से अछूते नहीं हैं। सारा जगत मैं अपनी दृष्टि मात्र से भस्म करने की क्षमता रखता हूँ, सारे जगत को। तुम मुझे वर्ण कर लो। इस प्रकार से सबने अपनी अपनी बात जब कहना चालू कर दिया तो ज्योतिषमती को क्रोध हो आया। वो तो तपस्या कर रही थी भगवान शेष जी को पति रूप में वर्ण करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने जाकर के तपस्या में विघ्न करके अपनी अपनी बात कही तो ज्योतिषमती क्रोधित हो गई। और क्रोधित होकर के ज्योतिषमती ने कहा छलयितुमिह मां समागतस्त्वं भवखलपङ्गुरधा समीक्षणश्च कृशतनुरतिकृष्ण कुत्सिताभो भवसहसासितमासतैलभक्षी। शनिदेव से कहा अरे शनि, तू दुष्ट है और मुझे छलने के लिए यहाँ आया है। जा, मैं श्राप देती हूँ कि तू पंगु हो जाए। तो शनिदेव लंगड़े हो गए। बहाना भले ही कोई बना, कल्प भेद से अलग अलग कथाएं प्राप्त होती हैं। किसी कल्प से ये है कि रावण ने मारा था, किसी कल्प से ये है कि पार्वती जी ने मारा था, तो ये लंगड़े हो गए थे। क्योंकि पार्वती जी के पुत्र गणेश पर इन्होंने दृष्टि डाली थी, इस कारण से गणेश जी का सिर कटा, इसलिए पार्वती जी ने इनको मारा तो पैर इनका टूट गया था, तो लंगड़े हो गए। और फिर जो है और कहा तो तेरी दृष्टि सदा नीची रहे, सदा के लिए नीची हो जाए। तू दुबला पतला हमेशा काला कलूटा बना रहे, अत्यंत निंदनीय। सब तुझे जो है भय की दृष्टि से देखेंगे। हैं ग्रहों में जो है न्यायाधीश, लेकिन शनि देव का नाम कोई ले ले कि तुम्हारे ऊपर शनि की दशा आ गई तो फिर आधी दशा तो वहीं से चालू हो जाती है सुनते ही। घबराहट में आधी दशा चालू हो जाती है। और तुझे जो सब के लिए निंदित है, काला उड़द और काला उड़द तुझे खाने को मिले और तिल का तेल पीने को मिले, ये श्राप दिया शनि देव को। और उसके बाद शुक्राचार्य जी को श्राप दिया, शुक्र को। हे शुक्र अश्ना भवकाण आसु स्त्री संज्ञकस्त्वं भवगीस्पतेत्र। हे सौम्यते वार दिनम हि शून्यम वदन्ति गच्छन्ति न के कदाचित। शुक्र को श्राप दिया कि अरे शुक्र, तो जा, एक आंख से काना हो जा।
बाद में इनकी एक आँख फूटी भी। राजा बलि के यज्ञशाला में जब इन्होंने मना किया वामन भगवान को दान करने से, राजा बलि को मना कर दिया कि मत दो, और ये जाके कमंडल में बैठे तो एक आँख के बाद में भगवान ने कुछ डाला तो फूटी गई है। बृहस्पति जी को श्राप दिया, स्त्री संज्ञकस्त्वं भावर्गीस पतेत्र, जा तू स्त्री भाव को प्राप्त हो जा। बुध को श्राप दिया कि तेरा दिन निष्फल हो जाए। इस अब अभी तक ये कथा पढ़े तो नहीं कहीं, लेकिन कुछ न कुछ होगा। और बुध को श्राप दिया कि तू निष्फल हो जा, तेरा दिन निष्फल हो जाए। इसीलिए बुधवार को कोई लोग भी अच्छा कार्य नहीं प्रारंभ करते, विशेष करके यात्रा बुधवार के दिन अगर की जाए तो निष्फल ही हो जाती है। इसलिए किसी शुभ कार्य के लिए बुधवार के दिन यात्रा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुधवार के दिन की हुई यात्रा निष्फल हो जाती है, क्योंकि ज्योतिषमती का श्राप है। वैसे भी अच्छा कार्य, कोई विशेष शुभ कार्य नहीं लोग नहीं प्रारंभ करते, इसलिए बुधवार को। फिर मंगल को श्राप दिया, हे मंगलत्वं भवानराननो निशाकरत्वं भवराजयस्मवान् त्वं भग्नदन्तो भवभो दिवाकर पासिन क्वचिच्चे भवता जलंधरी। मंगल को श्राप दिया कि जा तू बंदर मुख वाला हो जा, इसलिए मंगल का मुख बंदर की आकृति में वर्णित हुआ। चंद्रमा को श्राप दिया कि तू राजयस्मा रोग से ग्रस्त हो जा। सभी जानते हैं चंद्रमा राजयस्मा माने टीबी, 6 रोग से ग्रस्त हो गए थे। बाद में तपस्या करके उन्होंने किसी तरह प्राप्त किया, लेकिन फिर भी एक पक्ष में घटना बढ़ना उनका लगा ही रहता है आज तक। वरुण देव को श्राप, सूर्य देव को श्राप दिया कि जाओ तुम्हारे दांत टूट जाएं। और देखिए दक्ष के यज्ञ में पूखा नाम के जो सूर्य हैं उनके आखिर दांत तोड़ ही दिए थे वीरभद्र ने। क्योंकि सूर्य देव के 12 स्वरूप हैं ना, तो पूखा नाम के जो सूर्य हैं 12 स्वरूप हैं। 12 राशियों में प्रत्येक राशि में अलग अलग स्वरूप से वे विचरण करते हैं। इसीलिए देखिए हर में राशि परिवर्तन होने पर सूर्य का प्रभाव अलग रहता है। गर्मी में देखिए सूर्य का कितना प्रचंड ताप रहता है, और ठंडी में देखिए सामान्य रहता है, एकदम हल्का रहता है। तो उनको दांत टूटने का श्राप दे दिया। वरुण देव को श्राप दे दिया, पासिन क्वचित्ते भवता जलंधरी, तुम्हें जलंधर रोग हो जाए। और कुबेर को श्राप दिया, अग्नि को श्राप दिया, त्वं सर्वभक्षो भवता दुसर्बुध मनुष्य धर्मन् हृत पुष्पको भव वैवस्वतत्वं बहुमान भंगो भवासु युद्धे प्रबलेन रक्षसा। अग्निदेव को श्राप दिया, जाओ तुम सर्वभक्षी हो जाओ। तो अग्निदेव सर्वभक्षी हो गए। कल्प भेद से ये श्राप जो है भृगु जी ने भी दिया है, लेकिन यहाँ सर्वभक्षी होने का श्राप ज्योतिषमती जी ने दिया, इसीलिए अग्निदेव सर्वभक्षी हो गए। अब वो लोग मुर्दा भी जलाते हैं, उसको भी उनको जलाना पड़ता है। आखिर मुर्दे को भी वो भक्षण कर जाते हैं कि नहीं, सब कुछ खा जाते हैं। इसीलिए लोग यज्ञ करते हैं जब, तो विद्वान ब्राह्मण क्या करते हैं यज्ञ के समय, इसीलिए क्रव्याद नाम की अग्नि जो मुर्दा जलाने वाली अग्नि है उसका यज्ञ से निस्तारण करते हैं कि यज्ञ पवित्र केवल हव्य पदार्थ ग्रहण करे। तो अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का श्राप दिया, और इसके बाद उनको श्राप दिया कुबेर को, बोले मनुष्य धर्मन् हृत पुष्प को भव।
तुम्हारा पुष्पक विमान तुमसे छिन जाए। बाद में हुआ भी, रावण छीन ले गया पुष्पक विमान। यमराज को श्राप दिया, वैवस्वतस्त्वं बहुमान भंगो, तुम्हारा मान भंग हो। और वही हुआ, रावण के द्वारा इनकी पराजय हुई, मान भंग हुआ यमराज का। यमराज को श्राप इस प्रकार से दिया और कहा कि युद्ध में तुम पराजित हो जाओगे राक्षस के द्वारा। रावण के द्वारा मान भंग हुआ, पराजय भी हुई। उसके बाद इंद्र को श्राप दिया, माहर्तुमागत्य सुराधमस्थितः करोसि निंदां परमात्मनो गिरा, तव प्रियां कोऽपीन्द्रपो हरिष्यति करिष्यति स्वर्ग सुखम गते त्वयि। इंद्र को श्राप दिया, अरे देवताओं में अधम इंद्र, तू मुझे हरण करने के लिए आया है, मुझे प्राप्त करने के लिए आया है, और मुझे प्राप्त करने के लिए तूने परमात्मा की निंदा की, अर्थात शेष जी की निंदा की। क्योंकि इंद्र ने कहा था ना, अरे तुम उनको क्या चाहती हो सर्पराज को, मुझे वर्ण कर लो। तो इसलिए जो है मैं तुझे भी श्राप देती हूँ कि स्वर्ग में किसी राजा के द्वारा तेरी पत्नी पर कुदृष्टि पड़ेगी और स्वर्ग सुख का भोग करेगा वो राजा, और तू वहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा। बाद में हुआ भी, नहुस ने जो है इनकी पत्नी पर कुदृष्टि डाली और स्वर्ग से निष्कासित होकर के कमल नाल में छुपे रहे हजारों वर्षों तक ब्रह्म हत्या के भय से। और ये भी श्राप दिया कि अरे स्वर्ग के राजा हो तुम, तू राक्षस के द्वारा युद्ध में तेरी पराजय होगी और तू उसके द्वारा पास में बांध करके लंकापुरी के कारागार में पहुंच जाएगा। बाद में ये भी श्राप सिद्ध हुआ। मेघनाद ने इनको बंदी बनाया, बंदी बना करके ले जाकर लंका में कारागार में बंद कर दिया। बाद में ब्रह्मा जी ने छुड़ाया है, लेकिन उस समय तो बंद कर ही दिया था। इस प्रकार से सबको श्राप दिया। देखिए एक बात है, श्राप तो जो दिया वो दिया ही, तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि इन लोगों ने जाकर के एक तरह से जो भगवान को पाने की चेष्टा कर रही थी, भगवान के प्रति जो हीन भावना इन लोगों ने की, उसका दंड मिला इन लोगों को। ये तो यहाँ जगत को शिक्षा है कि आगे भविष्य में ऐसी स्थिति हुई, लेकिन ये सारे जगत के लिए ये एक उदाहरण है कि यदि भगवान के प्रति अथवा किसी ऐसे भगवत स्वरूप विभूति के प्रति यदि ऐसा अपराध करेगा तो उसकी भी दशा यही आगे चल करके होनी है। इसलिए कभी भगवान के प्रति दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। और उसी पर इंद्र कुपित हो गए। सब देवता तो चले गए अपने अपने स्थान को, लेकिन इंद्र ने ज्योतिष्मती को श्राप दे दिया। इंद्र ने ज्योतिष्मती को श्राप देते हुए कहा कि तुमने मुझे श्राप दिया है, इसलिए तुम क्रोध करने वाली हो। मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम संकर्षण को पति रूप में प्राप्त कर लेने के बाद, चाहे इस जन्म में प्राप्त करो या दूसरे जन्म में कभी भी प्राप्त करो, लेकिन तुम्हें संतान का, पुत्र का उत्सव करने का कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। अर्थात तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। ये देवराज इंद्र ने श्राप दिया था ज्योतिष्मती को, और वे ही ज्योतिष्मती दूसरे जन्म में रेवती के रूप में आई हैं, इसीलिए इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, इसीलिए बलराम जी के पुत्र नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण के 1,61,080 पुत्र थे और एक कन्या चारुमती, और बलराम जी के एक भी पुत्र नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो जो श्राप था देवराज इंद्र का ज्योतिष्मती को, उसके कारण इनको कोई पुत्र नहीं हुए।
और उसके बाद देवराज इंद्र तो चले गए। ज्योतिष्मती पुनः तपस्या में लग गई, तप करती रही। अंत में इसके तप को देख करके प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी ने आकर के ज्योतिष्मती से कहा, हे चाक्षुषात्मजे, हे ज्योतिष्मते, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है, अब तुम कुछ वर मांग लो, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। ब्रह्मा जी आए तो ये कंठ भर जल में, ठंडी के महीने में कंठ भर जल में डूब करके तपस्या कर रही थी। बाहर निकल करके आई है ज्योतिष्मती। ब्रह्मा जी को वो प्रणाम किया है, स्तुति की है और कहने लगी, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दे दीजिए कि 1000 मुख वाले भगवान शेष जी ही मेरे पति हों, क्योंकि भगवान शेष जी को ही मैं पति रूप में चाहती हूँ, उसके अलावा किसी को नहीं चाहती। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा मनोरथ अत्यंत दुर्लभ है, अभी बहुत समय उसको प्राप्त करने में लगेगा, क्योंकि आज ही वैवस्वत मनवंतर चालू हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा, चाक्षुष मनु की पुत्री थी, चाक्षुष मनवंतर में जन्म हुआ था ज्योतिष्मती का। तपस्या करते करते इतना समय बीत गया, वैवस्वत मनवंतर जिस दिन प्रारंभ हुआ था उसी दिन ब्रह्मा जी का उनको दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि आज ही वैवस्वत मनवंतर चालू हुआ है, इसलिए जो है तुम्हारे विवाह में, अभी विवाह तो हो जाएगा, वरदान दे रहे हैं हम, लेकिन तुम्हारे विवाह में अभी कितना समय लगेगा? बोले 27 चतुर्युगी पूरी और 28वीं चतुर्युगी में भी सतयुग त्रेता द्वापर बीत जाएगा। द्वापर के अंत में शेष जी जब धराधाम पर अवतरित होंगे तो उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह संपन्न होगा। ज्योतिष्मती ने कहा कि इतना लंबा समय है, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, शीघ्र ही मेरा मनोरथ पूर्ण करिए, मैं इतना प्रतीक्षा नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रतीक्षा तो करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के अवतार का जो काल निर्धारित है उसमें मैं कोई उलटफेर तो नहीं कर सकता। ज्योतिष्मती ने कहा कि यदि आप मेरा मनोरथ शीघ्र पूर्ण नहीं करेंगे तो जैसे मैंने अन्य देवताओं को श्राप दिया वैसे तुम्हें भी श्राप दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो अच्छी सरदर्दी कहाँ से खड़ी हुई, ये तो हमें के श्राप देने के लिए उद्यत हो गई। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, रुको, हम कुछ उपाय करते हैं तुम्हारा। बोले, करिए उपाय, आप कुछ भी करिए, लेकिन हमें तो शीघ्र चाहिए। अब इतने समय तक प्रतीक्षा, अरे एक चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष की होती है, अब 28 चतुर्युगी माने इतना समय प्रतीक्षा करना कितना कठिन है। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा है, एक उपाय है हमारे पास। क्या? बोले, अब तुम जो है इस रूप में नहीं, दूसरे जन्म धारण करके उनको प्राप्त कर सकती हो। दूसरा जन्म तुम लो और दूसरे जन्म, तुम्हारा दूसरा जन्म होगा आनर्त देश के राजा रैवत की पुत्री के रूप में तुम जन्म लोगी। और जब रैवत की पुत्री के रूप में तुम जन्म लोगी तो कुछ ऐसा विधान हो जाएगा और उस कारण से 27 चतुर्युगी का समय कुछ क्षण में पूर्ण हो जाएगा तुम्हारा। तब तुम्हारा बलराम जी से विवाह होगा, जो शेष जी ही बलराम जी के रूप में जब आएंगे तब। अब बाद में हुआ भी वही, राजा रैवत अपनी पुत्री को लेकर के चले गए थे ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक में कुछ क्षण के लिए रुक गए तो यहाँ इतना समय हो गया।
क्योंकि ब्रह्मलोक के समय में यहाँ के समय में अंतर है। ब्रह्मलोक में एक दिन बीतता है तो यहाँ पृथ्वी लोक पर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीतते हैं। ब्रह्मा जी के 1 मिनट में धरती लोक पे 60 लाख वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। और यही हुआ, राजा रईवत लेकर के इनको चले गए वहाँ पर, और वहाँ चले गए तो यहाँ पर लौट के आने में इतना समय, वहाँ थोड़ी देर रुक गए ब्रह्मलोक में तो यहाँ का समय 27 चतुर्युगी से ज़्यादा बीत गया। आखिर में ये ज्योतिषमती ही दूसरे जन्म में राजा रईवत की पुत्री हुई। और राजा रईवत की पुत्री जब हुई तो एक दिन राजा रईवत ने बहुत पहले खोज की कि कोई योग्य वर मिल जाए, लेकिन कोई योग्य वर नहीं मिला। तो अपनी पुत्री रेवती से कहा कि बेटी, तुम्हारे योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है, कैसा वर तुम्हें चाहिए? उसने कहा जो सबसे बलवान हो। वही पूर्व जन्म में जैसा कहा था अपने पिता से चाक्षुष से, वही बात यहाँ रईवत से भी कही, जो सबसे बलवान हो। रथ पर बिठा करके भ्रमण के लिए निकले, कोई योग्य वर उनके नहीं मिला तो सीधा पहुँच गए ब्रह्मा जी के पास, ये पूछने के लिए कि हमारी पुत्री के भाग्य में आपने किस वर की रचना की है। वहाँ गए तो कुछ समय वहाँ रुक गए। कितना रुके? बोले घड़ी भर समय रुक गए वहाँ, 24 मिनट। 24 मिनट में तो यहाँ 1 मिनट में 60 लाख वर्ष, 24 मिनट में कितने वर्ष हो जाएंगे? स्वाभाविक अपना गणना लगा लीजिए। इसके अंदर ही तब तक उनका वहाँ कार्यकाल पूरा हो गया। इधर 27 चतुर्युगी से अधिक का समय बीत गया, 28वीं चतुर्युगी चल रही थी। ब्रह्मा जी ने पूछा तो इन्होंने कहा हमारी पुत्री ये है, इसका विवाह किसके साथ होना है, कृपा करके बताइए। बोले इसी समय तुम चले जाओ पृथ्वी पर, द्वारिकापुरी में बलराम जी विद्यमान हैं, उन्हीं को अपनी पुत्री ब्याह दो। ले करके आए अपनी पुत्री बलराम जी को, इन्होंने ब्याह दी। तो यही कारण था, इनका विवाह तो हुआ लेकिन पुत्र कुछ नहीं हुए, क्योंकि वो जो पूर्व में श्राप था, पूर्व जन्म का श्राप देवराज इंद्र का, उसी कारण से नहीं हुआ। हाँ? इसके बाद यहाँ जो है भगवान के प्रकट होने के बाद श्री कृष्ण बलराम की यहाँ बाल लीला, पूरा किशोर लीला सब वर्णन किया है। अब इन लीलाओं को पूर्व में श्रवण कर चुके हैं इसी चरित्र में, यहाँ संक्षेप में फिर से वर्णन किया है, फिर से उसको दोहराएंगे नहीं, क्योंकि पूरा ये सारी कथाएं पूर्व में ही भगवान के चरित्रों में श्रवण कर चुके हैं। और ब्रज में रह करके कैसी कैसी लीला की, मथुरा में रह करके जरासंध आदि को कैसे परास्त किया, और फिर द्वारिका में रह करके द्विविध आदि सबका कैसे संहार किया, वो सारे चरित्र यहाँ जो है वर्णन किए हैं। और गोपियों ने जो नाग कन्याएं उत्पन्न हुई थी गोपियों के रूप में, उन गोपियों ने बलराम जी को कैसे प्राप्त किया। तो प्राग विपाक मुनि कहते हैं कि जो है उन गोपियों ने इस प्रकार से प्राप्त किया कि श्री गर्गाचार्य जी महाराज के निर्देशन में उन्होंने श्री बलराम जी को पाने के लिए उपासना की। जैसे पूर्व में श्रवण किए हैं, कुछ गोपियों का ध्यान हो अगर आप लोगों को, वृंदावन खंड में श्रवण किए थे कि यमुना पंचांग दुर्वासा जी ने प्रदान किया था गोपियों को
पंचांग माने भगवान किसी उपासना के 5 अंग, किसी मंत्र का जैसे पुरस्चरण किया जाता है तो उसके 5 अंग होते हैं। तो ऐसे जैसे वहाँ यमुना पंचांग, ऐसे यहाँ श्री गर्गाचार्य जी ने ये बलराम जी का जो है वो वर्णन किया है। बलभद्र जी की पूजा पद्धति, पटल, मंत्र, स्तोत्र और कवच, ये 5 चीज को पंचांग कहते हैं। इनका यहाँ वर्णन किया है कि किस प्रकार से बलराम जी की पूजा करनी चाहिए तो वे प्रसन्न होंगे, इसका पूरा यहाँ वर्णन किया है। और उसका विधि का विवेचन किया है। विधि माने जैसे किसी मंत्र जप के लिए अंगन्यास, करन्यास और विनियोग आदि की विधियाँ होती हैं, वो सब विधि है जिसको पटल कहते हैं। और फिर जो है उसके बाद विधि को पूर्ण करके मंत्र जप किया जाता है, और मंत्र जप करने के बाद फिर बोले स्तोत्र का पाठ किया जाता है और कवच पाठ किया जाता है। किसी भी मंत्र को जप करने की विधि यही है। और फिर यहाँ जो है अंत में सहस्र नाम, तो यहाँ बलराम जी का सहस्र नाम भी वर्णन किया है पूरा। अब सहस्र नाम वैसे ही सुना देते हैं संस्कृत में, केवल उसका अलग अलग व्याख्या करने की नाम की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे सरल है, संस्कृत भी सुनाने में पूरा आ ही जाएगा। इसको कहते हैं बलभद्र सहस्र नाम। ओम बलभद्रो रामभद्रो राम संकर्षणोच्युता रेवती रमणो देवा काम पालो हलायुधा नीलांबरा श्वेतवर्णो बलदेवो च्युताग्रजा प्रबलग्नो महावीरो रोहिणेया प्रतापवान तालांको मुसलीहली हरिर्यदुवरो अली क्षीरपाणी पद्मपाणे लगुडी वेणुवादना कालिंदी भेदनो वीरो बला प्रबल ऊर्ध्वगा वासुदेव कलानंता सहस्रवदनासुराट वसुर्वसुमती भर्ता वासुदेवो वसुत्तमा यदोत्तमो यादवेन्द्रो माधवो वृष्णिवल्लभा द्वारकेशो माथुरेशो दानी मानी महामना पूर्णा पुराणः पुरुषा परेशा परमेश्वरा परिपूर्णतमा साक्षात् परमा पुरुषोत्तमा अनंता शाश्वता शेषो भगवान प्रकृते परा जीवात्मा परमात्मा च यंत्रात्मा ध्रुवव्या चतुर्वेदश्चतुर्मूर्तिश्चतुर्पदा प्रधानं प्रकृति साक्षात् संघाता संघवान सुखी सखी महामना बुद्धिसखश्चेतो अहंकार आवृता इंद्रियों से देवतात्मा ज्ञानम कर्म च शर्म च अद्वितीयो द्वितीयस्य निराकारो निरंजना विराट सम्राट महोघश्चाधारः स्थाश्नुश्चिष्णुमान् फणीन्द्र फणिराजस्य सहस्र फणिमंडिता फणीश्वरा फणिस्फूर्ति भूतकाली फणीश्वरा फणिस्फूर्ति भूतकारी चेत्करः प्रभु मणिहारो मणिधरो वितली सुतली तली अतली सुतले सस्य पातालस्य तलातला रसातलो भोगितला स्फुरदन्तो महातला वासुकी संगचूडा वो देवदत्तो धनंजया कमलास्सो वेगतरो धृताष्टो महाभुजा वारुणी मदमत्तांग मदाघोडितलोचना पद्माक्षा पद्ममाली च वनमाली मधुस्रवा कोटिकंदरपलावण्यो नागकन्या समर्चिता नोपुरी कटसूत्री च कटकी कटांग कनकांगदी मूर्ति कुंडली दंडी शिखंडी खंडमंडली कली कलिप्रिया सकालो निवात कवचेश्वरा संहार कद्वपुः कालमग्निः प्रलयोलया महाहि पाणिनः शास्त्र भाष्यकारः पतंजलि कात्यायन फक्किकाभू स्फोटायनुरंगमः वैकुंठो याज्ञिको यज्ञो वामनो हरणो हरि कृष्णो विष्णुर्महाविष्णु प्रभु विष्णुर्विशेषवित् हंसो योगेश्वरा कूर्मो वाराहो नारदो मुनि सनकः कपिलो मत्स्या कमठो देव मंगला दत्तात्रेय पुत्रवृद्धा ऋषभो भार्गवोत्तमः। इस प्रकार से पूरा नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि वो वैसे भी इसको सुनाने में समझ में तो आएगी नहीं सबके, लेकिन नाम है केवल बलभद्र सहस्र नाम, इसका पाठ। और उसके बाद फिर जो है
कहते हैं इस प्रकार से बलराम जी की उपासना उन सब गोपियों ने जब की है तो बलराम जी को उन्होंने प्राप्त किया है। ये उन गोपियों की बात है जो नाग कन्याएं गोपियों के रूप में उत्पन्न हुई थी, क्योंकि उन्होंने शेष नाग भगवान के प्रति जो उनकी भावनाएं थी उससे उनको बलराम जी प्राप्त हुए। बाकी तो भगवान की उपासना करके भगवान को प्राप्त किया। यहाँ बलभद्र खंड थोड़ा सा था उस संपन्न हुआ। आगे राजा बहुलास जनक जी ने पुनः प्रश्न किया है। हरे श्री कृष्ण चंद्रस्य भक्ति मार्गस्तु यः परा तम वदा सुमने मह्यम येन भक्तो भवाम्यहम। हे मुनिवर, भगवान के कृपा करके उस भक्ति मार्ग का वर्णन करिए जिससे मैं भक्त बन जाऊं। अर्थात अब यहाँ श्री राजा जनक जी ने भक्ति मार्ग के संबंध में प्रश्न किया है। यह है विज्ञान खंड। अब इस विज्ञान खंड को बहुत ध्यान से आप लोग श्रवण करेंगे अगर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें भक्ति का विवेचन, ज्ञान का विवेचन मिलेगा। तो इसको सावधान होकर के आप लोग सुनते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। श्री नारद जी वर्णन कर रहे हैं अब। भक्ति मार्गम वदिष्यामि वेद व्यास मुखाच्छ्रुतम येन प्रसन्नो भवति भगवान भक्तवत्सला। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, वेद व्यास जी के मुख से सुने हुए भक्ति मार्ग का मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूँ। ये वो मार्ग है जिस मार्ग पर चलने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? बोले भक्ति प्रियो माधव। भगवान एकमात्र भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तो ये भक्ति मार्ग है। कहते हैं शक्रम विजित्य कृष्णेन भुजदंडो बलोद्धतम द्वारावत्याम सभा दिव्या सुधर्मा नाम मैथिल। कहते हैं मिथिला नरेश जनक जी, जब भगवान ने इंद्र पर विजय प्राप्त की, क्योंकि इंद्र उद्दंड हो गए थे, अभिमान से ग्रस्त हो गए थे, तो अभिमान से ग्रस्त इंद्र का मान मर्दन करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में सुधर्मा नाम की सभा को ला करके भगवान ने प्रतिष्ठित कर दिया। और जिस सुधर्मा सभा में विश्वकर्मा जी के द्वारा रचे हुए वैदूर्य मणि के खंभों से शोभा हो रही थी, उसके मंडप बने हुए थे, और वहाँ की उस सुधर्मा सभा की भूमि पद्मराग खचित भूमौ श्रेण्यो वै विद्रुमाचिता यत्र चित्र वितानानि भ्राजन्ते मौक्तिकालिभि। वहाँ की भूमि पद्मराग मणियों से जड़ी गई थी। दीवालें वहाँ की मूंगों से बनी हुई थी और रंग बिरंगे चंदोए शोभित हो रहे थे। मोतियों की झालरें लटकती थी और दीवालें भी सिंहासन के आकार जैसी बनी और उन पर सुंदर जो है बिजली का सा प्रकाश चमकाने वाले जाम्बू नद स्वर्ण की कांति लगी थी और सुंदर सुंदर कलश लगे हुए थे स्वर्ण के। इस प्रकार से जो है उस सुधर्मा सभा को भगवान ने ला करके द्वारिका में स्थापित कर दिया और उसके चारों ओर सुंदर देव वृक्षों को सुशोभित किया, जो नंदन सर्वतो भद्र धौव्य चैत्रथ वन आदि थे। उन वनों को भगवान ने ला करके वहाँ के वृक्षों को सुशोभित किया। वहाँ यादवों की संख्या कितनी थी? बोले 56 करोड़ यदुवंशी। और भगवान उसी सभा में विराजमान थे। कहते हैं एक दिन की बात है, उग्रसेन जी उसी सभा में बैठे हुए थे। चारों ओर से
यदुवंशी घेरे हुए थे, सूत मागध बंदीजन यशोगान कर रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग से भगवान वेदव्यास जी का आगमन हुआ है। भगवान वेदव्यास जी को देख करके श्री उग्रसेन जी उठ करके खड़े हो गए हैं, हाथ जोड़ करके सन्मुख आकर के चरणों में साष्टांग लोट करके प्रणाम किया है। और राजा उग्रसेन जी ने कहा, ये उपाख्यान इसलिए सुना रहे हैं कि भक्ति मार्ग का उपदेश व्यास जी ही करेंगे अब आगे, इसलिए ये कैसे भक्ति मार्ग का उपदेश का उपक्रम चालू हुआ उस यहाँ बता रहे हैं। उग्रसेन जी ने व्यास जी से कहा, अद्य में सफलम जन्म सफलम गेहम अद्य में सफलो धर्मो ब्रह्म स्वयि आगते सती। हे ब्रह्मन, आज आपके यहाँ पधारने से मेरा जीवन जन्म सफल हो गया, मेरा ये महल सफल हो गया, मेरा धर्माचरण सफल हो गया, आज मेरा सब कुछ सफल हो गया। क्यों? क्योंकि सदानंदे सुकुशलम कृष्णे निष्टम भवत्सु ही वद में कुशलम देवो एन स्वस्थो भवाम्यहम। क्योंकि आप जैसे आनंद स्वरूप जो महानुभाव हैं उनके पधारने से ही सारी कुशल है। हम आपसे कुशल क्या पूछें, क्योंकि जिसके रोम रोम में भगवान बसे हुए हैं, जिनका भगवान से अभेद संबंध बना हुआ है, उनकी कभी अकुशल होती ही नहीं है। फिर उनसे कुशल पूछने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हे प्रभु, लेकिन फिर भी यद्यपि आपसे कुशल पूछना तो हमें नहीं चाहिए, फिर भी हम आपसे पूछते हैं, बताएं जिससे कि मैं निश्चिंत हो जाऊं। यत्र यत्र व्रजन्तस्ते त्वादृशा साधवा प्रभो तत्र तत्र भवे सिद्धिर्लौकिकी पारलौकिकी। कहते हैं जहाँ जहाँ आप जैसे महापुरुष चले जाते हैं, जहाँ जहाँ आप जैसे महापुरुषों के चरण पड़ते हैं, वहाँ लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार की सिद्धियाँ स्वाभाविक प्रकट हो जाया करती हैं। अर्थात जहाँ आप जैसे महापुरुषों के चरण पड़ते हैं, वहाँ सब कुछ स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। हे व्यास जी महाराज, यत्र क्षणं स्थिता सन्तस्तत्र साक्षात् स्वयं हरि किमूल्यलोक गुणा ब्रह्मन् पाराशर्य महामुने। कहते हैं जहाँ संत महापुरुष एक क्षण भी जाकर के निवास कर लें, वहाँ स्वयं भगवान पहुँच गए मानो। क्यों? क्योंकि कोई महापुरुष यदि पहुँचे तो उनके हृदय में भगवान का वास है, और जहाँ महापुरुष पहुँचे वहाँ स्वाभाविक भगवान पहुँच जाते हैं उसके हृदय में बैठे हुए। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि भगवान स्वयं ही कहते हैं कि जहाँ मेरे भक्त जाते हैं मैं तो पीछे पीछे ही वहाँ चला जाता हूँ। तो भक्तों के जहाँ चरण पड़ते हैं वहाँ स्वाभाविक भगवान के ही चरण पड़ जाते हैं। तीसरी बात यह है कि इसलिए भी भक्त के चरण पड़ने से भगवान के चरण पड़ जाते हैं, क्योंकि भक्त भगवंत में कोई अंतर नहीं, संत भगवंत कछु अंतर निरंतर नहीं, कोई उनमें अंतर नहीं होता। इसलिए आज आपके आगमन से हमारा जीवन जन्म धन्य हो गया। पूर्व जन्म में जरूर हमसे कोई ऐसा पुण्य बना होगा जिसके फलस्वरूप मुझे ये द्वारिका का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ पर इतने ब्राह्मण नित्य पधारते हैं, जहाँ इतने भगवत भक्तों का, महापुरुषों का हमें दर्शन होता रहता है। निस्संदेह हमारे
कोई न कोई ऐसे सुकृत हैं जिसके कारण ये हमें हो रहा है। व्यास जी ने कहा आप धन्य हैं, आपकी बुद्धि निर्मल है, धन्य बात की पात्र है आपकी बुद्धि। सत्य ही कह रहे हैं, पूर्व जन्म में आपने बड़ा पुण्य किया था। आप नहीं जानते, हम आपके पूर्व जन्म की कथा जानते हैं। आप पूर्व जन्म में राजा मरुत थे। निष्काम भाव से आपने जो है विश्वजित नाम का यज्ञ किया था और उस समय भगवान आपसे प्रसन्न हो गए थे। आपके निष्काम भाव से भगवान ने प्रसन्न होकर के आपको ये सौभाग्य दिया कि स्वयं भगवान आपके पास निवास करते हैं। उग्रसेन जी ने कहा भगवान हमारे पास निवास करते हैं? बोले हाँ। बोले हम तो नहीं देखे कभी। व्यास जी हंसे, बोले ये श्री कृष्ण जो तुम्हारे सामने बने बैठे रहते हैं, तुमको ऊंचे सिंहासन पर बिठा करके स्वयं नीचे सिंहासन पर बैठते हैं, ये कौन है? अरे ये साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा हैं। ये तुम्हारे निष्काम कर्म से ही, निष्काम यज्ञ यागादि से ही प्रसन्न हो करके तुम्हें ये सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि ये अनंतानंत ब्रह्मांडों के नायक और स्वयं गोलोकपति हैं। ये भगवान स्वयं ही जो है भजन करने वाले को मुक्ति देने वाले हैं। किंतु भक्ति जल्दी प्रदान नहीं करते, ये मुक्ति सहज में दे देते हैं। लेकिन हो बोधपते मुक्तिम ददाति भजताम हरिम न करहिचित भक्ति योगम दुर्लभम विद्यतम नृप। लेकिन भक्ति योग इतना जल्दी ये प्रदान नहीं करते। सुन करके उग्रसेन जी ने कहा धन्योस्मनुगृहीतोस्मि तो वर्णन निर्वता यदुद्भूतं च संदेहं दूरीकर्तुं भवान् क्षमा। हे भगवान, आपके द्वारा ये वर्णन सुन करके तो मैं कृतकृत्य हो गया, आनंद में भर गया हूँ। अब कृपा करके मेरे संदेह का निवारण करिए। आपने हमसे कहा निष्काम कर्म का फल ये मिला, तो अब कृपा करके ये बताइए कि फिर सकाम कर्म की क्या गति होती है। आपने तो ये कहा कि निष्काम कर्म के प्रभाव से आपको भगवान मिले, तो फिर सकाम की क्या गति होती है, उसका लक्षण क्या है, भेद कितने हैं, कृपा करके सुनाइए हमें। तब व्यास जी कहते हैं गुणैः सर्वाणि कर्माणि सनिमित्तानि सन्ति तान्येव च निमित्तानि राजन्त्यक्त फलानि। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं देखो, कर्म वही है, एक ही कर्म वही निष्काम हो सकता है, वही सकाम हो सकता है। उसी कर्म का संबंध यदि गुणों से हो जाए, अर्थात सतोगुण रजोगुण तमोगुण से संबंध जोड़ करके किसी कामना से युक्त होकर के यदि कर्म किया जाए, किसी फल की प्राप्ति के निमित्त यदि कर्म किया जाए, तो वही कर्म सकाम हो जाता है। और कर्म वही है, लेकिन बिना किसी फल की कामना से केवल भगवत प्रीत्यर्थ कर्तव्य समझ करके यदि किया जाए, तो वही कर्म निष्काम हो जाता है। कर्म एक ही है, केवल उसका भाव अंदर से बदल देने मात्र से फल में तुरंत भेद हो जाता है। एक ही कर्म का फल निष्काम का भाव से कर दिया, केवल मन की भावना बदलने की बात है। कर्म वही, उसी को निष्काम भाव से कर दिया तो मोक्ष का साधन बन जाएगा, और उसी को सकाम भाव से कर दिया
तो वही बंधन का साधन बन जाएगा। बंधन क्या है? बोले सनिमित्तम च यत् कर्म बंधनम विद्धि यादव, अनिमित्तम च यत् कर्म मोक्षदम परमम शुभम। किसी निमित्त को लेकर के अर्थात फलाभिकांक्षा को लेकर के, फल की इच्छा को लेकर के यदि वही कर्म किया जा रहा है जिसको सनिमित्तक कर्म कहते हैं, तो वही कर्म सकाम हो गया और वही सकाम कर्म ही बंधन देने वाला हो गया। और वही कर्म बिना किसी हेतु के कर्तव्य मान करके, बिना किसी फल की इच्छा से यदि किया जा रहा है तो वही कर्म मोक्ष देने वाला हो जाएगा। कर्म में बदलाव नहीं है, कर्म ज्यों का त्यों है। केवल अंदर की भावना बदलने मात्र से सारा फल बदल जाता है उसका। सत्वं रजस्तमेति गुणा प्रकृति संभवा, तैर्व्याप्यम ही जगत सर्वं सर्वार्थमिव विष्णुना। ये सारा जगत सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से व्याप्त है। और इन तीनों गुणों की उत्पत्ति किससे है? प्रकृति से है। जैसे सभी पदार्थों में भगवान स्वाभाविक रूप से व्याप्त हैं। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाई। कण कण में भगवान व्याप्त हैं, कण कण में वे विराजमान हैं, केवल दिख नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से कण कण में भगवान विराजमान हैं संपूर्ण सृष्टि के, उसी प्रकार से संपूर्ण सृष्टि के कण कण में ये गुण भी विराजमान हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण भी व्याप्त हैं, कण कण में विराजमान हैं, ये भी पृथक नहीं हैं। और इन गुणों से आबद्ध व्यक्ति अर्थात जिनके ऊपर ये गुण हावी रहते हैं, जो इन गुणों के प्रभाव में रहते हैं, अपने अपने गुण के अनुसार कर्म करते हैं और उसके अनुसार फल भोग करते हैं। किसी के भीतर, उदाहरण जैसे किसी के भीतर मान लिया तमोगुण की अधिकता है, ठीक है। यदि तमोगुण की अधिकता है तो उसके कर्म भी तामसिक ही बनेंगे। किसी के भीतर रजोगुण की अधिकता है तो उसके कर्म भी राजसिक बनेंगे, और किसी के अंदर सतोगुण की प्रतिष्ठा है तो उसके कर्म जो है सात्विक बनेंगे। और कोई निष्काम है तो उसके जितने कर्म बनेंगे वे सब निर्गुण बनेंगे। कर्म एक ही है। जैसे मान लिया, सीधा सीधा ऐसे समझिए, 4 व्यक्ति मंदिर गए दर्शन करने, ठीक है। एक व्यक्ति है तमोगुण के प्रभाव में है, तमोगुणी वृत्ति है, तो जाता है तो क्या कहता है, हे प्रभु ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारे शत्रु का विनाश हो जाए, अमुक व्यक्ति का वो हो जाए, सब ठीक हो जाए हमारा, यही प्रार्थना करता है। और रजोगुणी व्यक्ति है तो वही जाएगा मंदिर में तो कहेगा हे भगवान कृपा कर दीजिए कि हमारी नौकरी लग जाए, हमारा विवाह हो जाए, एक पुत्र हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बस यही उसकी कामना रहती है। सतोगुणी व्यक्ति जाएगा भगवान के सामने तो क्या कहेगा, हे प्रभु हम बहुत पापी हैं, कृपा कर दीजिए कि हम अपने पापों से मुक्त होकर के अपने मन को आप में लगा सकें, बस यही हमारी प्रार्थना है। ये सतोगुणी वृत्ति है। और कोई एक है वो जाता है भगवान से कुछ कभी नहीं मांगता, जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह, कुछ चाहिए नहीं, बस सीधा जा गया, भगवान का दर्शन किया, भगवान को देख करके मन प्रफुल्लित हो गया, वाह
बड़ी करुणा की कि आज दर्शन दिया, हम इस योग्य थे नहीं लेकिन करुणा करके दर्शन दे दिया। बस क्या, अब इसमें कोई जो है भावना नहीं, कोई वासना नहीं, यह है निर्गुण। कर्म एक ही हुआ सबका, क्या? बोले भगवान का दर्शन रूपी कर्म, लेकिन भावना देखिए तो अलग अलग हुई कि नहीं? क्यों भावना अलग अलग हुई? क्योंकि उनकी प्रकृति अलग अलग है, अलग अलग गुणों से आबद्ध होने के कारण, कोई सतोगुण के प्रभाव में है, कोई रजोगुण के, कोई तमोगुण के प्रभाव में है। कोई भगवान की अतिशय कृपा हुई तो इन गुणों से परे हो गया है, इसलिए उसके ऊपर गुण प्रभावी ही नहीं हो पा रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, पंचाग्नि तप्ता यतपन हे राजन, पंचाग्नि तप्ता अतपन ए राजन वनवासिना, लोकम सप्त ऋषीणाम तो ते यान्ति गतकल्मषा। जिन्होंने वनवासी होकर के वानप्रस्थाश्रम धारण करके खूब पंचाग्नि रूप तप का सेवन किया, निष्पाप हो गए, वे कहाँ चले जाते हैं? सप्तर्षियों के लोक में चले जाते हैं। जिन्होंने निष्ठापूर्वक संन्यास आश्रम का पालन किया, त्रिदंड धारण करके मन पर, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली और अपने निष्ठापूर्वक संन्यास धर्म में स्थित रहे, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो निर्मल चित्त वाले, ऊर्ध्वरेता अष्टांग योग का सेवन करने वाले उसके प्रभाव में हैं, तो वे जनलोक महरलोक में चले जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो बड़े बड़े यज्ञ याग आदि का अनुष्ठान किए, वो स्वर्गलोक में चले जाते हैं। बड़े बड़े दानशील हैं, खूब दान दिया तो चंद्रलोक में चले गए। बहुत व्रत किया, बड़े बड़े व्रत उपवास किए तो सूर्यलोक में चले गए। खूब तीर्थों की यात्रा की तो अग्निलोक में चले गए। जीवन भर सत्य का पालन किया, वरुणलोक में चले गए। भगवान की उपासना की, वैकुंठ लोक में चले गए। शिव जी की उपासना की तो शिवलोक में चले गए। अपनी अपनी भावना के अनुसार, अपने कर्तव्य के अनुसार वे प्राप्त करते हैं। पितॄन् यजन्ति ये नित्यं सुखैश्वर्य प्रजेप्सवा, दक्षिणेन यत्पथार्यम्णा पितृलोकं व्रजन्ति ते। जो सुख ऐश्वर्य संतान की कामना से पितरों के पूजन में लगे रहते हैं, वे अरिमा के साथ पितृलोक में चले जाते हैं। इस प्रकार से जो है उपासना के अनुसार जो जिसकी उपासना करते हैं, वे उसको प्राप्त कर जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो जिसके भक्त हैं, भूतान यान्ति भूतेज्या यक्षान यक्षेजस तथा के तस् ए तस्य भक्तास्तन लोकान यान्ति राजन न संशया। जो जिसकी उपासना करने वाले हैं, वो स्वाभाविक उसी को प्राप्त कर लेते हैं। कोई प्रजापतियों की उपासना कर रहा है, वो प्रजापति लोक को, कोई देवताओं की उपासना कर रहा है, वो देवलोक को प्राप्त हो गया। शिव जी की उपासना करने वाला शिवलोक को प्राप्त हो गया। भगवान की उपासना करने वाला भगवत धाम को प्राप्त हो गया। सब अपनी अपनी उपासना के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। कैसे? बोले जैसे तथा पापरता राजन दुस्संग वशवर्तिना, यमलोकम च ते यान्ति निरेर्दारुणैर्व्रतम्। जैसे बुरे संग के वशीभूत होकर के मनुष्य पाप में रचपच जाता है और उस पाप में रचपच करके यमलोक चला जाता है और दारुण नरकों को प्राप्त करता है। लेकिन ये जितने लोक कहे गए हैं, चाहे वो नरकलोक हो, चाहे स्वर्गलोक हो, महरलोक, जनलोक, तपलोक अथवा सत्यलोक हो,
ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं सभी पुनरावर्ती हैं। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनोर्जुन, भगवान भी यही बात गीता में कह रहे हैं। और यही बात यहाँ श्री व्यास जी कह रहे हैं उग्रसेन जी से कि जितने लोक हैं ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावर्तिनो लोके सर्वे चा ब्रह्मलोकतः, ब्रह्मलोक तक जितने लोक हैं सभी पुनरावर्ती लोक हैं। इसलिए पुनरावर्तिनो लोकान विद्धिराजन महामते, सभी पुनरावर्तिक लोक हैं। और इन लोकों में जाते कौन हैं? बोले कर्मणाम सनिमित्तानाम मार्ग एस गता गता, जो भी सकाम कर्म करते हैं अपने कर्मानुसार इन्हीं लोकों को प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन इन लोकों में जाने के बाद भी कब तक रहते हैं? बोले तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यम समाप्यते, क्षीण पुण्यः पतत्यर्वागनिक्षं काल चालिता, तभी तक वहाँ निवास करते हैं जब तक उनका पुण्य है। और जैसे ही वो पुण्य क्षीण हुआ कि तुरंत वहाँ से उनका पतन हो जाता है, फिर आ जाते हैं ही। इसलिए यदि अपना कल्याण चाहते हो तो कर्म नहीं छोड़ना है। क्या छोड़ना है? बोले कर्म फल की आशा को छोड़ना है। यादवेंद्र महाबाहो तस्मात् कर्म फलम त्यजेत्, कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म फल की आशा को छोड़ना। यही बात भगवान भी गीता में कह रहे हैं, कर्म करो लेकिन माँ फलेषु कदाचन, कर्म के फल की कभी इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म फल की इच्छा ही बंधन का कारण है। भक्तो निष्कारणो भूत्वा ज्ञान वैराग्य संयुता, प्रेम लक्षणया वाचा हरिभक्त जनप्रिया। कहते हैं इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो करके निष्काम भक्त हो जाए। भक्त भी कैसे हो? बोले ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति हो, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य से हीन भक्ति सुखी नहीं रहती। भागवत जी के महात्म्य में श्रवण करते हैं ना, भक्ति महारानी क्यों रो रही हैं? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य वृद्ध थे। इसलिए भक्ति करनी है तो ज्ञान और वैराग्य भी जवान होने चाहिए, ज्ञान वैराग्य वृद्ध नहीं। यही बात भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति प्रेम लक्षणया वाचा हरिभक्त जनप्रिया। कहते हैं फिर प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा भगवान के भक्त जनों का प्रीति पात्र बन जाए और भगवान के चरणों में लगा रहे, तो निश्चित रूप से भजे श्री कृष्ण पादाब्जम अभयम हंस सेवितम, यो मृत्यु सर्वलोकानाम बलासंहार कारकः। कहते हैं इस प्रकार यदि करेगा तो निश्चित रूप से भगवान उसको अभय प्रदान कर देंगे और वो जो मृत्यु समस्त संसार का संहार करने वाली है, समस्त संसार को नष्ट करने वाली है, वही मृत्यु ही उसके लिए मंगलकारी हो जाएगी। और वह मृत्यु ही जो सारे संसार को भय देने वाली है वही उसके लिए आनंददायक हो जाएगी, क्योंकि उस मृत्यु के बाद भगवान से मिलन सीधा उसका निश्चित रहेगा, क्योंकि मृत्यु उस भगवान से मिलाने वाली हो जाएगी। जो काल संसार से भयभीत करने वाला वही काल ले जा करके भगवान की गोद में बिठा देगा। देखिए ध्यान दें, कोई बिल्ली को देखिए आप, बिल्ली यही वही है। आप कहेंगे मृत्यु तो भक्त की भी होती है, सामान्य व्यक्ति की भी होती है। मृत्यु में क्या अंतर? बहुत अंतर है। अंतर यह है कि एक बिल्ली है, बिल्ली उसी मुंह से अपने चूहे को भी पकड़ती है और उसी मुंह से अपने बच्चे को भी पकड़ती है। लेकिन देखिए तो चूहे को जैसे ही बिल्ली मुंह से पकड़ती है
चूहे के प्राण ले लेती है, लेकिन उसी मुंह से बिल्ली पकड़ती है अपने बच्चे को, लेकिन बच्चे का एक बाल भी नहीं टूटने पाता और बच्चे को ले जा कर के कहाँ, जहाँ बिल्ली चाहती है उसी जगह पर ले जाकर पहुँचा देती है। ठीक इसी प्रकार से ये काल ग्रास बनाता है, सामान्य जन को, विमुख जन को ग्रास बनाता है अपना, जैसे बिल्ली चूहे को अपना ग्रास बनाने के लिए दबोचती है, पकड़ती है, किंतु वही काल भक्त को भी अपने मुख में पकड़ता है, लेकिन ग्रास बनाने के लिए नहीं, जैसे बिल्ली ले जाकर के एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचा देती है, ऐसे यही काल भक्त को ले जाकर के भगवान की गोद में बिठा देता है। यही बात भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं कि वो मृत्यु भी जो है उसके लिए मंगलकारी हो जाती है। इसीलिए तो भक्त कहते हैं, जा मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु से संसार डरता है, भक्त उसको उत्सव मानते हैं, इसमें आनंद मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये मृत्यु होगी, पांच भौतिक देह से मुक्त होंगे, इस माया के संसार से मुक्त होंगे, प्रकृति से मुक्त होंगे, तो सीधा भगवान के धाम पहुंचेंगे, इसलिए उसके मन में आनंद होता है। इसके बाद श्री उग्रसेन जी ने कुछ प्रश्न किए हैं। अब इधर थोड़ा आरती का समय हो गया है, इसलिए कथा को यहीं विश्राम कर देंगे। अभी तो ये उपक्रम चला, अब मूल रूप से भक्ति का विवेचन तो कल होगा, क्योंकि आज प्रश्न किया है, उपक्रम हो गया कि किस प्रकार से भक्ति का उपदेश दिया व्यास जी ने उग्रसेन जी को। अब उग्रसेन जी के आगे प्रश्न करने पर कल के प्रसंग में भक्ति का विधिवत उपदेश देंगे श्री व्यास जी, उसको कल श्रवण करेंगे। आज समय यहीं हो गया है। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।